नमस्कार। हाल ही में हरियाणा के पलवल के एक गांव से एक बड़ी ही उलझन वाली खबर सामने आई है। वहां एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है जिससे कई लोगों की जान चली गई है। और जो खबरें आ रही हैं वो सब अलग अलग बातें कह रही हैं, जिससे कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इस बीमारी के पीछे का सच क्या है। आज हम इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे और सारे तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो पीलिया यानी जॉन्डिस की वजह से हो रहा है। तो वहीं कुछ दूसरी खबरें ये दावा कर रही हैं कि मामला कहीं ज्यादा गंभीर है और ये हेपेटाइटिस बी है। और इस पूरी कहानी में एक और एंगल जुड़ गया है। सारा का सारा इल्जाम गंदे पानी की सप्लाई पर डाला जा रहा है। तो क्या सच में गंदा पानी ही असली विलन है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये पीलिया है क्या ये खुद एक बीमारी है या फिर कुछ और। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। पीलिया असल में कोई बीमारी है ही नहीं। जी हाँ, ये सिर्फ एक लक्षण है, एक संकेत जो बताता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये जो पीलापन है वो बिलीरुबिन नाम के एक पदार्थ के बढ़ने से होता है। असली बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। देखिए, मेडिकल टर्म्स सुनने में मुश्किल लगते हैं पर होते बड़े सिंपल हैं। हेपा का मतलब होता है लिवर और जहां भी आइटिस लग जाए उसका मतलब होता है सूजन। तो हेपेटाइटिस का सीधा सा मतलब हुआ लिवर में सूजन। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये पीला पदार्थ, ये बिलीरुबिन जो पीलिया की जड़ है, आखिर हमारे शरीर में आता कहाँ से है? चलिए, हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव यही है। बिलीरुबिन का सोर्स जानने के लिए हमें शरीर के अंदर एक छोटा सा सफर करना होगा। हमें एक लाल रक्त कोशिका यानी कि एक आरबीसी की जिंदगी की कहानी समझनी होगी। एक आरबीसी की कहानी के 4 हिस्से हैं। इसका जन्म होता है हमारी हड्डियों के अंदर रेड बोन मैरो में। फिर ये करीब 120 दिनों तक हमारे खून में घूमकर अपना काम करती है और जब ये बूढ़ी या कमजोर हो जाती है तो ये स्प्लीन नाम के एक ऑर्गन में पहुंच जाती है जहां इसे खत्म कर दिया जाता है। जी हाँ, एक हेल्दी रेड ब्लड सेल की औसत उम्र लगभग 120 दिन की होती है। स्प्लीन को हम एक तरह से आरबीसी का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इसका काम ही यही है कि ये मरी हुई या पुरानी आरबीसीज को हमारे सिस्टम से हटा दे ताकि शरीर में गंदगी ना फैले। तो जब स्प्लीन एक आरबीसी को तोड़ता है तो उसके अंदर का हीमोग्लोबिन भी टूट जाता है। अब इसमें से जो काम की चीज है यानी आयरन, उसे तो शरीर रिसाइकल कर लेता है, लेकिन जो बेकार हिस्सा बचता है वही बदल जाता है उस पीले पदार्थ यानी बिलीरुबिन में। तो अब हमारे शरीर में बिलीरुबिन बन चुका है जो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है और यहीं पर एंट्री होती है हमारे शरीर के असली हीरो लिवर की। अब देखते हैं कि लिवर इस कचरे के साथ क्या करता है। अगर आप कभी लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट देखें तो उसमें 2 तरह के बिलीरुबिन लिखे होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन वो कच्चा कचरा है जो आरबीसी के टूटने से बना है और ये पानी में घुल नहीं सकता। जब ये लिवर से गुजरता है तो लिवर इसे प्रोसेस करके डायरेक्ट बिलीरुबिन में बदल देता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। इसे ऐसे समझिए कि लिवर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरह है। ये जहरीले और पानी में न घुलने वाले कचरे यानी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को लेता है और उसे एक सेफ पानी में घुलने वाले डायरेक्ट बिलीरुबिन में बदल देता है ताकि हमारा शरीर इसे आसानी से यूरिन के रास्ते बाहर फेंक सके। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि नॉर्मली हमारा शरीर कैसे काम करता है। तो अब वक्त आ गया है उन असली गुनहगारों से मिलने का जो इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। बात करते हैं हेपेटाइटिस वायरस की। हेपेटाइटिस फैलाने वाले मुख्य तौर पर 5 तरह के वायरस होते हैं जिन्हें हम ए, बी, सी, डी और ई के नाम से जानते हैं। और अब आता है वो सबसे जरूरी हिस्सा जो गांव की पूरी कहानी का सच सामने रख देगा। इसे जरा ध्यान से देखिए। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये फैलते हैं गंदे पानी और खाने से, लेकिन हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तरल पदार्थों जैसे कि खून या सीमन के संपर्क में आने से ही फैलते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि हेपेटाइटिस बी गंदे पानी पीने से नहीं होता। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो वो सारी खबरें जो हेपेटाइटिस बी से हो रही मौतों का जिम्मेदार गंदे पानी को बता रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं।
अब जब हमें समस्या की जड़ पता चल गई है तो चलिए बात करते हैं इसके सबसे कारगर समाधान की। और अच्छी खबर यह है कि हेपेटाइटिस बी, जो कि पलवल वाले मामले में सबसे खतरनाक है, उससे बचा जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन मौजूद है। ये वैक्सीन कोई नई चीज नहीं है, ये भारत सरकार के फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी हिस्सा है और बच्चे के पैदा होने के कुछ ही समय बाद इसकी पहली डोज दी जाती है। और अगर किसी बड़े को ये टीका बचपन में नहीं लगा तो वो भी इसे अब लगवा सकते हैं। तो चलिए हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। आज हमने जो कुछ भी जाना और समझा, उसके बाद क्या हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारी के फैलने के लिए गंदे पानी को दोष देना सही है? मुझे लगता है अब इसका जवाब हम सबको पता है। नमस्कार।